हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने जो अधियाचना भेजा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा उसे वापस कर दिया गया है, ठीक है। उसमें बहुत सारी जो खामियां हैं और त्रुटियां देखा गया है, ठीक है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मैं कह सकता हूं कि जैसे एनआईओएस जो डीएलएड का जो कोर्ट केस चल रहा था उसको लेकर के, प्लस जो उम्र सीमा है, ठीक है, उसको लेकर के, या डोमिसाइल का मामला हो, ठीक है, इन सब को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और सब मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और सबका हियरिंग एकदम अभी जस्ट कुछ ही दिनों में होना है। तो इन सब को लेकर के बीपीएससी कन्फ्यूजन में थी। और सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि जो एग्ज़ाम है वो कितने चरण में होना है, वो कितने चरण में होना है, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री मुँह फाड़ करके चिल्ला करके तो इस बात को बोल दे रहे हैं कि हम एग्ज़ाम 2 चरणों में लेंगे, पीटी होगा, मेंस होगा, हमें आईएएस जैसा टीचर चाहिए, ठीक है। जो भी वो वादा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसमें उन्होंने वैसा कोई लिखित इस तरह का मैटर नहीं आया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लिखित मामला आया है, ठीक है, बीपीएससी को सौंपा गया हो कि आप पीटी और मेंस कराइए, क्योंकि उधर तो बोल दिए हैं लेकिन ऐसा कुछ कागज़ पे मामला आया नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के भी बीपीएससी काफ़ी कन्फ्यूज़न में है और इस कारण से उसने आयोग ने क्या किया, अधियाचना को वापस कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब जो वैकेंसी है वो अगस्त के लास्ट में आएगी, सितंबर के फर्स्ट वीक में। मैं अपने पहले वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ कि इन सब बातों में आप ना पड़ें। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, आप कैंडिडेट हैं, तो आप मन लगा कर के पढ़ाई करें, क्योंकि वैकेंसी चाहे वो फर्स्ट वीक में आए अगस्त के या सेकंड वीक में आए, ठीक है, अब भी आ जाए या रात में आ जाए, उससे आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लेट से आती है तो आप अपनी तैयारी में हैं, अच्छा होगा, ठीक है, आपका तैयारी और स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर अभी आ जाती है तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको प्रेशर में होना पड़ेगा और प्रेशर में आप और मतलब बहुत अच्छे से तैयारी आप नहीं कर पाइएगा। तो इस बात को आप भूल जाइए कि कब आएगा वैकेंसी या नहीं आएगा, वैकेंसी को तो आना ही है। दूसरी तरफ बात कर ले कि अगर 2 चरणों में परीक्षा होती है तो पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का भी जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो पीटी और मेंस, ये 2 एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और दोनों में सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट है, एक में लिखना होता है और एक में जो सिंपल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो क्या बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? फ़िलहाल ये तो पूरी तरह से मामला कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि ये बोलने वाले मुँह फाड़ करके बोल दिए हैं कि पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर मेंस पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया दोस्तों। ना तो हम जानते हैं और ना कोई और जानता है, ना आप जानते हैं, ये कोई भी सोर्स आपको नहीं बताएगा। लेकिन ऐसे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि पीटी हो या मेंस एग्ज़ाम होगा तो पहले पीटी ही, कोई भी एग्ज़ाम हो पहले पीटी होगा। और पीटी होगा तो पीटी के लिए जो सिलेबस होता है, आप जानिए कि कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। इतना सारा जहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आप ये समझिए कि हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। मैथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चूँकि मेरा ख़ास अनुभव है, अगर आप 6 टू 8 के लिए बैठ रहे हैं मैथ और साइंस में, तो आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए एस्पायरेंट हैं, तो आप क्वेश्चन उठा करके देख लिए। और अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको तो अभी अच्छे से पता होगा कि किस तरह का मैथ का लेवल पूछा जाता है। 6 टू 8 में आप ये समझिए कि 11-12 ये 10th और 9th क्लास से भी टफ मैथ पूछा जाता है। कुछ मैथ ऐसे जो होते हैं वो बिल्कुल आईएससी लेवल के होते हैं, ठीक है। आईएससी में 11th का भी होता है और 12th का भी होता है। चाहे वो ट्रिगो से क्वेश्चन डाला जाए, ठीक है, या फिर आपको वो कोनिक सेक्शन से डाला जाए जिसमें पैराबोला आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, ठीक है। आपको बायनोमियल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, बायनोमियल थ्योरम से। आपको उसी तरह से प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। आपको जो 11th-12th का अलजेब्रा है, ठीक है, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप कितना पढ़िएगा, समय कम है, 2.5-3 महीना है। आप डीप में जाकर के, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आईएससी का सब चैप्टर आप जाकर के आप पढ़ लीजिए। हाँ, ये मैं भूल ही गया कि इसमें आपको डेफ़िनिट और इंडेफ़िनिट इंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। dy/dx रेट मेजर आपको देखने को मिलेगा, स्लोप आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप क्या-क्या पढ़िएगा, आपको 11th का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 12th का भी पढ़ना पड़ेगा, 10th का पढ़ना पड़ेगा, 9th का पढ़ना पड़ेगा, 6 टू 8 का पढ़ना पड़ेगा। साथ में एनसीईआरटी भी जीके के लिए, आपको जीके जीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा।
तो इतना सारा सिलेबस हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आज के समय में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट बना हुआ है, क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है। तो इन सब के लिए आपको इतना सारा किताब पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप एक भी सब्जेक्ट को मिस ना करें। आप ख़ास करके जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, इसमें जो जीके होता है और जीएस होता है एवं करंट अफ़ेयर होता है, ये आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये फ्री में आपको मार्क्स देगा, ठीक है। करंट अफ़ेयर एडिटोरिया से बेस्ट कुछ नहीं लगता है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको एसपीडी का अच्छा लगता है तो आप एसपीडी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एडिटोरिया का करंट अफ़ेयर है, ये जो होता है स्पेशल बिहार एग्ज़ाम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन सबको कवर ये करता है एडिटोरिया। एसपीडी में भी आपको कुछ सारा जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो नहीं मिलेगा बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो मैं ये कहूँगा कि आप एडिटोरिया पढ़ें। साथ ही साथ में आप, चूँकि मैं एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्वालीफ़ाई किया है, तो मैंने देखा है कि बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल या बिहार जीके का भी क्वेश्चन डाला जाता है। आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जहाँ इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों, जहाँ आप हर सब्जेक्ट के मास्टर नहीं हो सकते हैं, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको कट ऑफ के पार ले जाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप बिहार स्पेशल भी लेकर के पढ़ जाएँ, और इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही पतली बुक आती है एडिटोरिया की, बिहार स्पेशल के लिए, या बिहार स्पेशल के नाम से या बिहार जीके के नाम से आप वो पढ़ लें और पूरी तरह से उसको पढ़ करके उसका एमसीक्यू लगा लें, ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कोई भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और बिहार करंट अफ़ेयर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आप बिहार का आर्थिक सर्वे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी आर्थिक सर्वे में आपको बहुत सारे बिहार की योजनाएँ भी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप इसको इतना सा कर लें, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा बनेगा, अदरवाइज़ बिहार करंट अफ़ेयर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी सबसे ख़ास बात ये मैं बोलूँगा कि अगर आप 6 टू 8 में अगर बैठ रहे हैं, 6 टू 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो भी मैथ और साइंस का, तो मैं ये बोलूँगा कि आपके पास में 11th 12th इन दोनों का नोट्स होना ज़रूरी है साइंस के लिए, ठीक है। मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर तीनों है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अगर मैथ के आप कैंडिडेट हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का तो होना ही होना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि 11th-12th का जो भी टॉपिक है, जितना भी उसमें सिलेबस है, वो सब आप ऊपर-ऊपर पढ़ लें, देख लें, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है 6 टू 8 में, और आपसे पूछ देगा तो उस टाइम अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है दोस्तों, ग्रेविटेशनल से जाकर के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा आपको, वर्क पावर एनर्जी से आपको अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, कोलिजन से आपको अंदर से क्वेश्चन पूछेगा जाकर के काफ़ी डीप में। तो अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है सिलेबस, तो आप भूल जाइए कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। और साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज है, आपको 40 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछेगा साइंस वाला, और जो अलग से आता है 40 नंबर का, वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइंस को आप एनी हाउ, साइंस जो है आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये मैथ सभी को बनाएंगे, मैथ किसी का वीक नहीं होता है बिहार में दोस्तों। यूपी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा कि यूपी वाले स्टूडेंट के का भी जो मैथ होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो किसी को बनने नहीं देंगे बिहार में, ठीक है। यहाँ पे साइंस ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, और इस पर जिसका पकड़ होगा वही रिज़ल्ट ले जाएगा। इस बात को मैं लिख कर दे रहा हूँ, इस ये गारंटी है, क्योंकि मैथ से आपका केवल रिज़ल्ट होने वाला नहीं है। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, जितना कम समय बचा हुआ है, 2.5-3 महीना मेरे ख़्याल से काफ़ी कम टाइम होता है साइंस जैसे टफ सब्जेक्ट को इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस होता है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक तरफ से केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री, इसमें आप देख लीजिए कार्बनिक कंपाउंड जो होता है, इतना लंबा चौड़ा इसका संसार है, आप कैसे पढ़ पाइएगा 2 से 3 महीना में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये पूरा का पूरा है, आप कैसे तैयार कीजिएगा। हालाँकि आप अगर इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप में इतनी योग्यता तो है कि आप बहुत सारा चीज़ पढ़ के रखे हुए हैं। तो जस्ट एक रिवीजन कीजिए इस 3 महीने में बढ़िया से, ऊपर नोट्स है आपके पास में तो वो पढ़िए, मॉक टेस्ट है तो वो लगाइए, बहुत सारे
बाज़ार में मॉक टेस्ट आए हुए हैं किताब खास करके, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म का हो, चाहे वो एडिटेरिया का हो, ठीक है, या किसी और के किरण प्रकाशन का हो, सब बढ़िया है, आप सबको लगाइए, ठीक है। और इसके अलावे साइंस का आप अलग से एक सेट लगाइए, वो भी आता है, जो प्लेटफ़ॉर्म की जो बुक है उसमें एक साइंस के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट आता है, आप उसको लेकर के लगाएँ। मेरे ख़्याल से अगर आप साइंस को लगा लीजिएगा तो आपको 11th-12th का भी क्वेश्चन उससे बनेगा, 6 to 8 का भी बनेगा, और साथ में 9th और 10th में भी जो साइंस पूछेगा ना जीके जीएस में, वो भी आपसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कुल मिलाकर के ये बोलना है कि साइंस आप यहाँ से कमांड कर लें। एनसीईआरटी जो भी है आप 6 to 10th तक के आप एनसीईआरटी जो साइंस का है वो आप चाट जाइए, एक तरह से मैं ये बोलूँगा, मतलब उसको पूरी तरह जितना भी पढ़ सकते हैं, दिमाग में आप कंठस्थ करते हैं वो सब कर लीजिए। 11th-12th आप एनसीईआरटी मत पढ़िएगा भूल करके भी इस समय में, बस ये बोलूँगा, क्योंकि 11th-12th में जाकर के अचानक से एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा टफ होता है। जो एक पेज का जो शब्द होता है ना, वो 2 से 3 लाइन में एनसीईआरटी में ख़त्म करता है, तो वो आपको समझ में आने से रहा। इससे अच्छा है कि आपका 11th-12th का नोट्स है ना, 11th-12th में साइंस का और मैथ का, तो वो आप देख लें, वो बेहतर होगा, उससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के मेरा ये बोलना है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद, ठीक है, साइंस और मैथ के लिए आप अपना नोट्स को प्रेफ़र करें, ख़ास करके जो 11th-12th के लिए है, ठीक है। 11th-12th इस मायने में कि 11th-12th का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा 6 to 8 में, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो डिसाइडिंग होगा, ठीक है। जो बनाएँगे उनका रिज़ल्ट होगा और जो नहीं बनाएँगे उनका रिज़ल्ट रुक जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही साइंस वहाँ पे रिज़ल्ट दिलाने वाला होता है। और ये भी फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का होगा, कितना टफ वो क्वेश्चन डालेंगे। आजकल आप बीपीएससी में देख रहे हैं, बीपीएससी का साइंस का पेपर उठा कर के देख लीजिए, ठीक है, प्री वाला। न्यूमेरिकल तो भर-भर के पूछते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, न्यूमेरिकल उनका आजकल मुख्य फ़ोकस हो गया है एग्ज़ाम में, और काफ़ी अच्छा खासा डीप में जाकर के सिलेबस वो पूछते हैं साइंस का। तो आपका भाग्य, अगर आसान क्वेश्चन पूछा तो भी बनेगा और टफ पूछा तो भी बनेगा, अगर आप रिवीज़न किए हुए हैं तो। वैसे मैं अपने चैनल पे भी हो सकता है एमसीक्यू का वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें मैं डिटेल में सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा, कॉन्सेप्ट भी आपको दूँगा, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ दोस्तों, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं ऑनलाइन आ पाऊँ और हर चीज़ में आपको गाइड कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझसे जितना कुछ होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरा बस ये बोलना है कि आप अगर साइंस और मैथ का स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पे फोकस करने की ज़रूरत है, जीके जीएस पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ ऑलरेडी सबका स्ट्रॉन्ग होता है, ये आप लिख कर के ले लीजिए, मैथ किसी का भी कमज़ोर नहीं होता है बिहार में। तो आपका जो रिज़ल्ट दिलाने वाला होगा, ठीक है, ख़ास करके 6 to 8 में साइंस में, वो जीके जीएस एवं साइंस होगा, ठीक है। मैथ आप बनाइएगा ही बनाइएगा, ठीक है, सॉरी। तो इतना आप जितना मैंने बता दिया है आप उतना स्ट्रॉन्ग करके रखें। पीटी एग्ज़ाम जो है वो आराम से निकलेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो आने वाली बात नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि साइंस जो होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। जिनका भी बायोलॉजी पे पकड़ है, फिजिक्स पे पकड़ है, केमिस्ट्री पे पकड़ है, वो रिज़ल्ट को ले जाएंगे, ठीक है, अन्यथा आप भूल जाएँ कि रिज़ल्ट हो सकता है। और इतने कम वैकेंसी में आप देख रहे हैं कि कितना कम वैकेंसी है, 6 to 8 में कितना कम वैकेंसी दिया है, और उसमें भी साइंस का कितना कम वैकेंसी होगा, ये आप समझ लें कि हमें नहीं लगता है कि जो बताया जा रहा है अभी मार्केट में कि 12 से 1500 के आसपास जो है वो साइंस वालों का सीट है, ठीक है, और कैंडिडेट्स 5 लाख से कम तो नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे में किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, साइंस हो या मैथ हो। लेकिन साइंस पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है और देखा है, साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 6 to 8 क्वालीफाई कर जाइएगा दोस्तों, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। 10th में तो वैसे भी मैथ ही आता है, तो मैथ जिनका जितना स्ट्रॉन्ग है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब सब्जेक्ट को पढ़ना होता है एक ही बार में, इसलिए थोड़ा-सा 6 to 8 रिलेटिवली टफ हो जाता है, ठीक है। आगे मैं अपनी वीडियो में 10th क्लास के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ भी जाए तो आप वहाँ पे पार कर ले जाएँ, वो मैं करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में मेरा 6 to 8 को लेकर के पर्पज़ था कि आप किस तरह से पढ़ें कि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ले जाएँ। अगर पीटी एग्ज़ाम हुआ तो आराम से इतने में आप क्वालीफाई कर जाइएगा, और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो भी जीके का क्वेश्चन आया है आप उसको रट लें, ठीक है। और पीटी अगर हुआ, पीटी मेंस दोनों हुआ, तो पीटी तो आराम से क्वालीफाई कीजिएगा, और मेंस भी अगर होगा तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में कुछ बदलाव होने वाला है। मुझे ये जहाँ तक अनुभव है कि मेंस एग्ज़ाम में
रिटन तो नहीं होने वाला है। टीचर एग्ज़ाम के लिए कोई रिटन और कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। वहाँ भी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेवल का ही क्वेश्चन होगा। तो वहाँ भी अगर आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, पीटी क्वालीफाई हैं, तो यही सब नॉलेज वहाँ भी आपको काम आने वाला है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और आगे मैं वीडियो में 11th-12th के लिए और क्लास 9-10th के लिए भी किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डोमिसाइल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।